नमस्ते। मेरा नाम रिचा है और हम बात करते हैं हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरा बेइंतहा फेवरेट टॉपिक है। मैं पिछले 4 साल से इसको प्रैक्टिस कर रही हूँ और बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंसेस हैं मेरे साथ इसके लिए और इट्स मैजिकल। बट बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? अभी बहुत से सवाल हैं ऐसे। यूट्यूब पे वीडियो डालने के बाद मैंने जैसे अपने पर्सनल रिलेशंस में शेयर किए वीडियोस, तो मुझे बहुत से कॉल्स आए। बड़े डिफरेंट डिफरेंट कॉल्स थे। कुछ लोग इस बात को समझ गए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कुछ अभी इस बात को नहीं समझे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये किस तरह की टेक्निक्स है, मैं क्यों डाल रही हूँ, पर्पज़ क्या है इसका। इसका पर्पज़ तो बड़ा सिंपल सा है। हम जो भी कुछ सीखते हैं, जो भी कुछ समझते हैं, जो भी हमारे पास विद्या होती है, वो हमें इसी संसार में दे के जानी चाहिए। छुपा के लेकर जाके क्या करेंगे जब बनाया ही कुदरत ने देने के लिए है तो। लेकिन बात इसके समझने की है। ये है क्या? ये एक यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का एक सिंपल सा सिद्धांत है। अब इतनी बड़ी दुनिया बनाने के बाद परमात्मा एक एक इंसान पे तो फोकस नहीं रह सकता ना। अब इसको ऐसे देखें कि इतना बड़ा गोला है पृथ्वी और बहुत ऊपर चले जाओ, हम इमेजिन ही करते आए हैं आज तक परमात्मा की 7 आसमान ऊपर है। लेकिन हमसे वो कनेक्टेड कैसे है? कुछ तो है, कोई तो स्ट्रिंग्स हैं, कुछ तो हमें कनेक्टेड रखे हुए है। हमारी वाइब्रेशन वहाँ तक पहुँचती कैसे है? कोई तो तार है जो इनविजिबल कॉर्ड है। बस वही एक सिंपल सा सिद्धांत है कि हम जैसा सोचते हैं, हमारे पास 2 दिमाग हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड में हमारे जिस तरह के थॉट्स हैं, हमारी लाइफ वैसी होती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं या जो भी टेक्निक्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका सिंपल सा बेसिक फंडा ये होता है कि हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को अपने हिसाब से चलाना सीख जाएं। बड़ी सिंपल सी बात है। और अपनी लाइफ को खुद से डिज़ाइन करें। ये हमने बचपन में सुना था कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये सब बातें हमने बचपन में सुनी थी, लेकिन इसके पीछे की गहराई हमें नहीं पता थी। और जिन्होंने जो हमारे बड़े बुजुर्ग ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि हो गए, उनको ये बात समझ में आ गई थी। ये बातें इसीलिए कही गई थी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यानी कि मैंने जैसा सोचा, मैंने अपने लिए वैसी ही दुनिया क्रिएट कर ली। हम नहीं जानते आज हमारी ज़िंदगी में दुख क्यों है, आज मुझे खुशी कैसे मिल गई, क्या मैं डिज़र्व करती हूँ? नहीं, मैं तो इतनी अच्छी बच्ची हूँ, मैं इतना अच्छा इंसान हूँ, मैंने किसी का बुरा नहीं करा, लेकिन मेरी लाइफ में हमेशा बुरा होता है। वाई? मेरा पैटर्न क्या है? मेरे सबकॉन्शियस माइंड में क्या फीड है? मेरी लाइफ उससे डिज़ाइन होती है। तो हम लोगों को, हम सबको ये सीखने की ज़रूरत है कि हमें अपने हिसाब से अपनी लाइफ को डिज़ाइन करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करना है। दैट इज़ ऑल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत सारी टेक्निक्स हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए, रीप्रोग्राम करने के लिए, अपने हिसाब से चलाने के लिए, कि हमारी ज़िंदगी में वो सब कुछ हो जो हम चाहते हैं, हमारी लाइफ वैसी हो जैसा हम चाहते हैं। और कोई भी यहाँ से यहाँ जा सकता है सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके। लेकिन इसको करना कैसे है? ये स्टेप बाय स्टेप होता है, रातों रात नहीं होता। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि जन्म से पहले एक प्रोसेस है 9 महीने का, जो हमें माता के गर्भ में ही निकालना है। तो हमारे जो ब्रेन में जो मेमोरीज हैं, जो भी प्रोग्रामिंग है, वो रातों रात कैसे क्लीन होगी? कुछ नहीं हो सकता। एक प्रोसेस है, हमें उससे जाना है, हमें उससे गुजरना है। हम ऐसे कैसे हार मान सकते हैं? हम 2 दिन की प्रैक्टिस में ही बोल देते हैं कि नहीं,
ऐसा नहीं हो रहा, ये नहीं हुआ, वो नहीं। आप समझिए इस बात को, ये एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस को करने के लिए यू नीड पेशेंस, यू नीड फेथ एंड बिलीफ। दोनों, इन दोनों में बहुत अंतर होता है, आस्था और विश्वास में। आस्था हमें पता है कि परमात्मा है, लेकिन अगर मेरा कोई एक काम हो गया तो मेरा विश्वास बन जाता है। तो आस्था और विश्वास में अंतर समझिए और अपने बिलीफ के साथ अपनी सारी टेक्निक्स कीजिए। बिलीव मी, आप इसको ऐसे कीजिए, आज लेते हैं, आज से 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद जब आप पलट के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा आपकी ज़िंदगी आपके हिसाब से चल रही है आज की डेट में, जैसा आप डिज़ाइन कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। सो कीप ऑन योर प्रैक्टिसेस, कीप ऑन योर फोकस। अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने हिसाब से अपनी चाबी चला के चलाना सीखें। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।